हेलो एवरीवन, जय माता दी। मेरा नाम मुस्कान भदौरिया है। आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि वैष्णो देवी नवरात्रों में कितना सुंदर दिखता है। बैटरी केबल कार और जो भी यात्रा से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। हम लोग दिल्ली से रात में 9 बजे ट्रेन में बैठ गए थे और सुबह लगभग 8 बजे कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। आप लोग चाहें तो फ्लाइट से भी यहाँ पे आ सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन फ्लाइट सिर्फ जम्मू तक ही आती है, आगे आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। कटरा रेलवे स्टेशन मुझे आज तक का सबसे सुंदर और साफ सुथरा रेलवे स्टेशन लगा। इसके बाद जो होटल हमने बुक करा था, उन्होंने रेलवे स्टेशन अपनी गाड़ी हमको पिक करने के लिए भेज दी। होटल पहुँचकर बिना रुके तैयार होकर हमने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया और हम आ गए अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाने। इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत थी और इसका प्रोसेस काफी इजी था, लाइन भी नहीं थी। पापा और शगुन यहाँ पे हैं। चढ़ाई शुरू करने से पहले हमने रास्ते से माता रानी के लिए कुछ चुन्नी और प्रसाद खरीदा। काफी सारी दुकानें थी जहाँ पे कई तरीके का प्रसाद और चुनरी मिल रहा था। अपने सर पे बांधने के लिए हमने ये छोटी सी चुन्नियाँ खरीदी और 2-3 लाठी भी खरीद ली जो हमें चढ़ाई में काम आएगी। और ये है वैष्णो देवी माता का मुख्य द्वार, जहाँ से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया। अंदर आते ही हमें दिखा गुलशन कुमार जी का सालों से चले आ रहा भंडारा और आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ थी। हजारों लोग इस भंडारे से रोज अपना पेट भरते। थोड़ा सा आगे चल के हमें बूथ दिखा जहाँ पे जिन्होंने ऑनलाइन पिट्ठू या पालकी बुक करी है वो यहाँ पे आके अपने पिट्ठू और पालकी को पिक कर सकते हैं। और कुछ दूर जाके हमें हुए बाण गंगा के दर्शन। यहाँ माता वैष्णो देवी ने अपने तरकश से बाण निकालकर जमीन में मारा था, जिससे यहाँ पे गंगा प्रकट हुई थी। इसीलिए इस जगह को बाण गंगा कहा जाता है। आप यहाँ पानी के बहाव की आवाज सुनिए कितनी तेज है। मैं काफ़ी सालों से वैष्णो देवी आना चाह रही थी एंड फाइनली इस साल माता रानी का बुलावा आ गया। शुरू में आपको काफ़ी ढाबे और अलग अलग दुकानें मिलेंगी, साथ ही ये कुछ मसाज सेंटर्स भी हैं जहाँ पे लोग चढ़ाई से उतर के आते हैं फिर मसाज कराते हैं पैरों की। रास्ते में हमें कुछ लोग दिखे जो ढोल लेके भी खड़े थे, जहाँ आप डांस करके अपनी यात्रा को और हैपनिंग बना सकते हो। वैष्णो देवी काफ़ी डेवलप हो रहा है, तो हमें यहाँ बीकानेर वाला भी दिखा जो बिना प्याज लहसुन के सारा खाना सर्व कर रहे थे। घर के बाकी सारी फैमिली मेंबर्स जूते पहन के यात्रा कर रहे थे और मैं नंगे पैर। थोड़ा सा आगे जाकर मुझे मिली है आंटी, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी बट वो मेरी स्पीड से काफ़ी तेज़ चल रही थी। यहाँ बजरंगबली जी के दर्शन करके हमने थोड़ा सा रेस्ट और हम काफ़ी थक गए थे, लेकिन जय माता दी बोल के हमने अपनी चढ़ाई आगे शुरू करी। एज ऑलवेज पापा हम सबसे आगे चल रहे। फिर थोड़ा आगे जाके हमें मिला ये इंद्रप्रस्थ भोजनालय, जहाँ का खाना काफ़ी अच्छा था। अच्छे के साथ साथ ये काफ़ी साफ सुथरा था और बिल्कुल भी ओवर प्राइस नहीं था। हमने लिए थे राजमा चावल और कढ़ी चावल। ये खाना काफ़ी टेस्टी था एंड मैंने नोटिस किया आगे जाके कई और भोजनालय भी बने थे, उनमें भी यही सेम खाना मिल रहा था। यहाँ से भवन कुछ 5-6 किलोमीटर दूर रह गया था। सो एक रास्ता था अर्धकुंवारी होते हुए जाने का और एक रास्ता था हेमकोटी मार्ग, जो कि नया रास्ता बना है। सो हम काफी साल बाद आए थे तो हमने सोचा नया रास्ता ट्राई करते हैं एंड वी मूव्ड ऑन। नए रास्ते पे ही चलती हैं सारी केबल कार्स जो, और केबल कार यहीं से चलती है सिर्फ नए रास्ते पे। एंड कुछ देर मुझे रास्ते में अकम्पनी किया मेरे पापा ने। ट्रस्ट मी, जैसे जैसे हम भवन के करीब जा रहे थे ये फीलिंग बहुत ही डिफरेंट थी। फिर हमें थोड़ा ऊपर जाके कैफे कॉफी डे और नेस्कैफे के कॉफी बूथ्स भी दिखे, बट यहाँ पे लाइट नहीं थी तो हमें कॉफी नहीं मिली। एंड हमने आगे जाके एक लोकल भोजनालय पे ये कॉफी पी, चिप्स खाए। शगुन ने जो ये सूट पहना इसे पहन के पूरी जाटनी लग रही थी। नया रास्ता काफ़ी क्लीन था एंड पूरे रास्ते बैटरी केबल कार साइड से आ जा रही थी। अगर आप लोग आओ तो नया रास्ते से ज़रूर आना। और थोड़ी दूर जाके हमें दिखे कुछ ऐसे व्यूज़। और फिर हमें भवन दिखना शुरू हुआ। इसके बाद तो ऐसा लग रहा था बस हम जल्दी जल्दी चले और जल्द से जल्द भवन तक पहुँचे। बैटरी केबल कार बस यहीं तक आती हैं, इसके बाद आगे आपको पैदल चलना होता है। और हम फाइनली पहुंच गए माता रानी के भवन। अब हमें दिखाई देना शुरू हुआ कि नवरात्रों की कैसी प्रिपरेशंस चल रही थी। यहाँ पे कितने सारे फूलों के साथ यहाँ पे डेकोरेशंस हो रहे थे, बट साथ ही साथ मेरे पैरों में छाले भी पड़ गए थे, तो मुझे काफ़ी तकलीफ होने लगी थी चलने में।
ये बिल्कुल एंट्रेंस है भवन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फूलों से मंत्र लिखा हुआ है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। थोड़ा आगे जाकर हमने ये नया रास्ता देखा, स्काई वॉक मार्च, जिसका इनॉग्रेशन द्रौपदी मुर्मू करने आने वाली थी। मतलब ये अभी तक खुला नहीं था, सो इस रास्ते पे हम ऑब्वियसली जा भी नहीं सकते थे। बट ये बाहर से देखने में इतना सुंदर लग रहा था, तो सोचिए अंदर से कैसा होगा। और इसके बाद तो मुझे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर जगह सिर्फ फूल ही फूल दिख रहे थे। और ये दिन नवरात्रों से 2 दिन पहले का है, जहाँ पे अभी ये प्रोसेस में है पूरा डेकोरेशन। तो सोचिए नवरात्रों में ये कितना सुंदर होगा। मैं सिर्फ खड़े होके इसकी बारीकी को देख रही थी कि एक एक फूल कितनी बारीकी से और कितना डेंस लगाया गया है। इसके बाद हमने सीधे दर्शन करे थे, फ़ोन वगैरह सब लॉकर में जमा कर दिया था। और ये दर्शन करने के बाद मैं बाहर आके वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। भवन कितना सुंदर लग सकता है आप अगली क्लिप में देखिए। माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली हमें। और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे पूरे साल का बेस्ट डे था। अब हमें जाना था भैरव बाबा की चढ़ाई करने, तो उससे पहले हमने सोचा थोड़ी सी पेट पूजा की जाए। हमने खाया ये सांबर वड़ा। शगुन की शक्ल पे बिल्कुल 12 बज चुके थे, सो शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग कैप्चर्ड। फिर मैंने खाई ये गरम गरम जलेबी, जो बहुत टेस्टी थी। इसके बाद मुझे बहुत ठंड लग गई थी, सो मैंने कुछ खुद से व्लॉगिंग करी। हम जा रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई करने, और यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो वैसे भी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैंने स्वेटर पहन लिया है, शॉल ले लिया है। और ये मम्मी घोड़े पे बैठी हुई है। अक्टूबर का मंथ है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिसंबर और जनवरी में यहाँ पे कितनी ठंड होती है। ये पापा हैं। आपको थकान हो रही है? नहीं हो रही ना? सिया फिर जोश में थी अभी तक, तो अब तुम कैसे जाने वाली हो? अब घोड़े में अब होश खो दिए। अब ये घोड़े पे जाएगी यहाँ से मम्मी के साथ। ऐसे ये ठाकुर नहीं है असली वाले। ओ इतना पूरा ऊपर आई। पूरे वैष्णो देवी की यात्रा का ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। अगर आप दिन में यहाँ पे आओ ना, तो आपको बहुत अच्छे नज़ारे दिखेंगे। बट अभी रात हो चुकी थी और बहुत ठंड थी। बट यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, वेदर एंजॉय कर रहे थे। और ये बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जिसमें मंत्र आरती चल रही थी। उसके बाद हम लोग लगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए लाइन में। कहते हैं भैरव बाबा के दर्शन किए बगैर आपकी यात्रा संपन्न नहीं होती है। यहाँ के दर्शन काफ़ी अच्छे हुए और इसके बाद मुझे मेरे पैरों में काफ़ी दर्द होने लगा था, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए हमने अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखा। इसके बाद शरीर में जान डालने के लिए और सर्दी को बीट करने के लिए हमने यहाँ पे गरम गरम कॉफ़ी पी। ये कॉफ़ी बहुत अच्छी थी। मतलब पूरे रास्ते में मैंने जो भी खाया पिया, कॉफ़ी, चाय, चिप्स, राजमा चावल, कढ़ी चावल, सब कुछ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड हमें फिर से ढोल वाले मिल गए। वापस आते हुए हमें दिखे कटरा शहर के इतने अद्भुत नज़ारे। लोग बस सुनिए। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और हम लोग लगभग भैरव बाबा की चढ़ाई से 4-5 किलोमीटर नीचे आ चुके। उतरते हुए हम पुराने रास्ते से ही उतरे ताकि हम अर्धकुंवारी के भी दर्शन कर सकें। और यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी था जहाँ पे बिना प्याज लहसुन के सारा खाना मिल रहा था। इसके बाद मेरे फ़ोन में सिर्फ 4% बैटरी रह गई थी, तो मैंने अपना फ़ोन रख दिया। ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप। और लास्ट का जो 1 किलोमीटर था उसको उतरने में मेरे पैरों में एक्सट्रीम दर्द हो रहा था, एक एक कदम रखने में दर्द हो रहा था। लेकिन इतने खूबसूरत दर्शन के लिए एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय माता दी।